15 दिसंबर 2022 बेंगलोर मजेस्टिक बस स्टैंड एरिया। सुबह के 9 बजे थे। बेंगलोर की सड़कों पर ट्रैफिक का शोर था। आईटी क्राउड ऑफिसेज के लिए भाग रहा था। एमजी रोड सिग्नल पे एक लग्जरी कार आकर रुकी। विंडो के पास एक हाथ आया, मैला गंदा। एक औरत गोद में एक छोटा बच्चा लिए खड़ी थी। बच्चा सो रहा था, बिल्कुल शांत, ना वो रो रहा था ना हिल रहा था। सिग्नल ग्रीन हुआ, कार चली गई और उसी सेकंड औरत का फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया। डेस्परेशन से बोर्डम में उसने बच्चे को गोद में ऐसे शिफ्ट किया जैसे वो कोई इंसान नहीं है, वो सिर्फ एक प्रॉप है, एक हेवी सैक। मैं हूं अंकुर अरमाम और आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बेंगलोर के वैली इमेज के पीछे छुपे उस काले सच की है, जहां सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं होता बल्कि मासूमियत रेंट पे मिलती है। ये है द बेंगलोर बेगिंग माफिया। नवंबर 2022 इंडस्ट्रियल एरिया बेंगलोर। स्लम कॉलोनी की एक छोटी सी झोपड़ी में सुनीता रहती थी। डेली वेजर, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती थी। उसका एक ही सहारा था, उसकी 3 साल की बेटी मुन्नी। सुनीता रोज सुबह काम पर जाती थी और मुन्नी को पड़ोसी के पास छोड़ देती थी। लाइफ हार्ड थी पर सिंपल थी। एक शाम जब सुनीता वापस आई तो उसने देखा कि झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। पड़ोसी गायब, मुन्नी भी गायब। और सुनीता पागलों की तरह कॉलोनी में भागने दौड़ने लग गई। मुन्नी मुन्नी चिल्लाने लगी। हर दरवाजा खटखटाया, किसी ने कुछ नहीं देखा। रात के 2 बजे तक वो सड़कों पे भटकती रही। एक सन्नाटा था जो चीख से ज्यादा ऊंचा था, लाउड था। अगली सुबह सुनीता पुलिस स्टेशन गई। आंखें उसकी सूजी हुई थी, आवाज बैठ चुकी थी। सुनीता ने बोला, साहब मेरी बेटी गायब है कल शाम से। कांस्टेबल ने बिना सर उठाए रजिस्टर में लिखा। कांस्टेबल बोला, नाम, उम्र, फोटो है? सुनीता ने एक पासपोर्ट साइज फोटो दी। उस फोटो में मुन्नी मुस्कुरा रही थी, बालों में लाल रिबन थे। कांस्टेबल ने कहा, ठीक है जाओ, मिल जाएगी। शायद कोई रिश्तेदार ले गया होगा या फिर कहीं भाग गई होगी खेलने के लिए। पर सुनीता जानती थी मुन्नी कभी बिना बताए गली के बाहर तक नहीं जाती थी। अब यहां कहानी खत्म हो सकती है। एक और मिसिंग चाइल्ड फाइल जो पुलिस स्टेशन के शेल्फ पे डस्ट खाती रहती। पर बेंगलोर में कुछ और ही चल रहा था। पिछले 6 महीने में सिटी के आउटस्कर्ट्स, केआर पुरम, हेबाल, यशवंतपुर, ऐसी जगहों से बच्चे गायब हो रहे थे। पैटर्न सेम था, लेबरर्स के बच्चे दिन दहाड़े गायब। कोई रैंसम कॉल नहीं, कोई डेड बॉडी नहीं, बस हवा में गायब। केस का फाइल सीसीबी, सेंट्रल क्राइम ब्रांच तक पहुंचता है और वहां से केस एसीपी हेमंत निम्बलकर के पास जाता है। एसीपी हेमंत एक शार्प ऑफिसर था जो डेटा और पैटर्न से क्राइम सॉल्व करता था। उसने नोटिस किया कि बेंगलोर में बेगर्स की पॉपुलेशन अचानक बढ़ गई है, स्पेशली औरतों और बच्चों। हर सिग्नल पे, हर मंदिर के बाहर। पर उन औरतों के हाथ में जो बच्चे थे वो उनके लग नहीं रहे थे। फीचर्स मैच नहीं कर रहे थे, स्किन टोन मैच नहीं कर रही थी और सबसे बड़ी बात, वो बच्चे रोते नहीं थे। जूनियर ऑफिसर ने बोला, सर ये नॉर्मल माइग्रेशन है। सर्दी में नॉर्थ कर्नाटका से लोग आते हैं भीख मांगने। लेकिन एसीपी हेमंत कन्विंस नहीं था। उसने कहा, माइग्रेशन में फैमिलीज आती हैं पवार, यहां सिर्फ औरतें और छोटे इन्फेंट्स यानी कि बच्चे दिख रहे हैं, मर्द कहां हैं? और सबसे बड़ी बात, ये बच्चे रोते क्यों नहीं हैं? एसीपी हेमंत ने एक स्पेशल टीम बनाई, ऑपरेशन रक्षण। टारगेट सिंपल था, पता लगाना कि ये बच्चे किसके हैं और कहां से आ रहे हैं। सर्वेलेंस शुरू हुआ। सिविल ड्रेस में कांस्टेबल्स को मेजर सिग्नल्स पे डिप्लॉय किया गया। ट्रिनिटी सर्कल, सोनी वर्ल्ड सिग्नल, मैजेस्टिक। उनका काम सिर्फ ऑब्जर्व करना था, लेकिन जो उन्होंने देखा वो डिस्टर्बिंग था। सुबह 7 बजे एक
या वैन आती थी, उसमें से 8 या 10 औरतें उतरती थी। सबके हाथ में बच्चे होते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे फैक्ट्री वर्कर्स शिफ्ट पे आ रहे हैं। शाम को 7 बजे वही वैन वापस आती थी, उन्हें पिक करती थी। पुलिस ने एक औरत को ट्रैक किया, नाम था लक्ष्मी। वो एमजी रोड पे भीख मांगती थी। एक दिन शाम को पुलिस ने उसे फॉलो किया। लक्ष्मी वैन में बैठी और वैन सिटी के कंजेस्टेड एरिया कॉटन पेट के एक पुराने लॉज के पीछे रुकी। एसीपी हेमंत ने रेड प्लान की, पर डायरेक्ट रेड रिस्की थी। अगर ये ट्रैफिकिंग रिंग है तो बच्चे गायब कर दिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे। एविडेंस चाहिए था ना। रात 11 बजे एसीपी हेमंत और इंस्पेक्टर राव सर्वेलेंस वैन के अंदर बैठे थे। बाइनोकुलर्स रेडी थे। इंस्पेक्टर राव ने कहा, सर मूवमेंट है, 2 लोग अंदर जा रहे हैं, हाथ में बड़ा बैग है। एसीपी हेमंत ने कहा, वेट कर, अभी नहीं, हमें मेन हैंडलर चाहिए, ये सिर्फ डिलीवरी बॉय लग रहे हैं। इंस्पेक्टर राव ने कहा, सर अगर बच्चे अंदर हैं तो हमें वेट नहीं करना चाहिए। सुनीता नाम की औरत सुबह स्टेशन में रो रही थी, उसकी बेटी का डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा है जो आज सिग्नल पर देखा गया। एसीपी हेमंत ने कहा, इमोशन साइड में रखो राव, अगर आज हमने सिर्फ ड्राइवर को पकड़ा तो क्वीन भी भाग जाएगी और कल फिर नए बच्चे आएंगे। हमें पूरा नेटवर्क चाहिए जड़ से। रेडियो क्रैकल होता है। ऑब्जर्वेशन पोस्ट, सर एक और गाड़ी आई है, एक्सपेंसिव कार, नंबर प्लेट कवर्ड है सर। अब एसीपी हेमंत का फेस टाइट हो जाता है। एसीपी हेमंत कहते हैं, दैट्स इट, टारगेट लॉक्ड, टीम रेडी रखो। रेड होती है, पुलिस लॉज के अंदर घुसती है। अंदर का सीन शॉकिंग था। 15 से 20 औरतें और उतने ही बच्चे। और जैसे ही पुलिस ने उन्हें पकड़ा, औरतों ने शोर मचा दिया, रोना चिल्लाना, और फिर सबने पेपर्स निकाल दिए। औरत ने बोला, साहब ये मेरा बच्चा है, बर्थ सर्टिफिकेट देख लो। दूसरी औरत ने कहा, बुखार है इसको, डॉक्टर की पर्ची देख लो। पेपर्स जेन्युइन लग रहे थे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बर्थ सर्टिफिकेट्स, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शंस। पुलिस कंफ्यूज हो गई। अगर बच्चे सच में इनके हुए तो अरेस्ट तो इलीगल होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का केस बन सकता था। एसीपी हेमंत ने डिसाइड किया कि डीएनए टेस्ट रिकॉर्ड करो, पर डीएनए टेस्ट रिजल्ट आने में तो कम से कम हफ्ता लगता, इतना टाइम नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में एक और एंगल आया। फॉरेंसिक टीम ने रूम से कुछ मिल्क बॉटल्स कलेक्ट की, पर जब उन्हें स्मेल किया गया, वो स्मेल कुछ अजीब थी। इस बीच सुनीता हर रोज स्टेशन आती थी, उसकी उम्मीद टूट रही थी। पुलिस स्टेशन के स्टेप्स पे वो जमीन पे बैठी रोती रहती, ब्लैंकली सड़क को देखती रहती। इंस्पेक्टर राव बाहर आए। सुनीता ने कहा, साहब मुन्नी मिली। इंस्पेक्टर राव ने कहा, हम ढूंढ रहे हैं सुनीता, इतना आसान नहीं है। सुनीता की आवाज कांप गई। सुनीता ने कहा, मेरी मुन्नी अलग है साहब, उसके पैर पे एक तिल है, काला तिल, और वो अंधेरे से डरती है। वो रात को कैसे सो रही होगी। इंस्पेक्टर राव कुछ सेकंड चुप रहते हैं। फिर इंस्पेक्टर राव ने कहा, हमने कुछ औरतों को पकड़ा है, कल सुबह तुम आइडेंटिफिकेशन के लिए आना, पर उम्मीद मत रखना। सुनीता की आंखों में पानी नहीं, बस एक खालीपन था। सुनीता बोली, उम्मीद ही तो है साहब, अगर वो मर गई होती तो मुझे पता चल जाता। मां हूं ना, सीने में दर्द होता है जब उसे चोट लगती है। तो अभी दर्द नहीं है, बस खाली लग रहा है। वो जिंदा है साहब। ब्रेक थ्रू तब होता है जब पुलिस एक इन्फॉर्मर प्लांट करती है। एक लोकल चाय वाला जो लॉज के बाहर स्टॉल लगाता था, वो बताता है रात को 2 बजे एक डॉक्टर आता है बैग लेके। एसीपी हेमंत शॉक हो जाता है। डॉक्टर? बैगर्स के पास डॉक्टर क्यों? डॉक्टर को ट्रैक किया जाता है। नाम डॉक्टर खान, जो कि फेक नाम था। बैकग्राउंड सस्पेंडेड मेडिकल प्रैक्टिशनर। पुलिस उसे उठाती है, इंटेरोगेशन होता है। डॉक्टर खान पहले झूठ बोलता है। वो कहता है कि सर मैं सिर्फ चेकअप करने जाता हूँ। एसीपी हेमंत टेबल पर वो मिल्क बॉटल रखता है। वो कहते हैं, बच्चे बेहोश क्यों रहते हैं, इस बॉटल में क्या है? खान चुप। एसीपी हेमंत बॉटल खान के सामने स्लाइड करता है। एसीपी हेमंत बोलता है, लैब रिपोर्ट आने में 2 दिन लगेंगे, पर अगर मैं ये दूध तुम्हें पिला दूं तो 10 मिनट में पता चल जाएगा। खान का चेहरा एकदम सफेद हो जाता है। वो बोलता है, मत पिलाओ सर, मर जाऊंगा। एसीपी हेमंत की आवाज और ठंडी हो जाती है। एसीपी हेमंत कहते हैं, तो वो 2 साल के बच्चे कैसे जिंदा है? खान आखिरकार टूट जाता है। वो बोलता है, डोज एडजस्ट करता हूं मैं। ये सिर्फ बेगिंग रैकेट नहीं था, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था।
बच्चों को ड्रग्स दिया जाता था ताकि वो दिन भर सोए रहें। सोया हुआ बच्चा सिंपैथी क्रिएट करता है, रोता हुआ बच्चा इरिटेशन क्रिएट करता है। पुलिस ऑपरेशन रक्षण का फाइनल फेज लॉन्च करती है। 100 ऑफिसर्स, 5 लोकेशंस, साइमल्टेनियस रेड्स। रात को 3 बजे नैप्स टेबल पे स्प्रेड है। एसीपी हेमंत बोलते हैं, प्रायोरिटी बच्चे हैं। ट्रैफिकर्स भागे तो भागने दो, पर बच्चे हर्ट नहीं होने चाहिए। इंस्पेक्टर राव कहते हैं, सर वहां डॉग्स हैं, लोकल गून्स का प्रोटेक्शन है। एसीपी हेमंत कहते हैं, इसीलिए पहले सिविल एंट्री, बच्चे सिक्योर, फिर यूनिफॉर्म टीम, और हर बच्चे का फोटो उसी वक्त खींचना है, क्योंकि ये लोग क्लेम करेंगे कि बच्चा बदल दिया। रेड शुरू होते हैं, कैओस, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, अंधेरे कमरों में टॉर्च की रोशनी पड़ती है। सीन बिल्कुल एकदम एक हॉरर मूवी जैसा। कंधे मैट्रेसेस पे लाइन से बच्चे लेटाए हुए थे। 10, 20, 50 नहीं, पूरे 190 और उससे भी ज्यादा बच्चे रेस्क्यू होते हैं। सुनीता पुलिस जीप के पीछे वेट कर रही होती है। जब पहला बैच बाहर आता है तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। सुनीता बोलती है, मुन्नी। कांस्टेबल बच्ची को स्ट्रेचर पर लेटाता है। बच्ची बेहोश है, गंदी, बाल एकदम बिखरे हुए, बॉडी लिम्प। सुनीता दौड़ के उसे गले लगा लेती है। सुनीता बोलती है, उठ मुन्नी, देख अम्मा आई है। आंखें खोल। मुन्नी हिलती भी नहीं, बस सांसें चल रही होती है। सुनीता ने पूछा, क्या किया इसको, ये उठ क्यों नहीं रही? बहन शांत हो जाओ, इसे दवाई दी गई है, नशा है, कुछ घंटों में होश आ जाएगा। सुनीता वहीं जमीन पर बैठ जाती है, मुन्नी का हाथ पकड़कर। उस रात सुनीता सोती नहीं, बस मुन्नी की सांसें गिनती रहती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि बच्चे सिर्फ बेंगलोर से नहीं, बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी लाए गए थे। पर सबसे बड़ा शॉक मॉडस ऑपरेंडी था। पुलिस सोच रही थी कि ये बच्चे किडनैप किए गए हैं, लेकिन सच और भी घिनौना था। गैंग लीडर एक औरत थी जिसका नाम रजिया था। इंटेरोगेशन में फाइनली बोलती है, और जो ट्रुथ बाहर आया वो सिस्टम को हिला देता है। बच्चे किडनैप नहीं होते थे, बच्चे रेंट पे लिए जाते थे। रेट कार्ड, हेल्दी फेयर लुकिंग बेबी 500 रुपए पर डे, डिसेबल्ड इंजर्ड बेबी 800 रुपए से 1000 रुपए पर डे, डार्क कॉम्प्लेक्शन या ओल्डर किड्स 300 रुपए पर डे। सिग्नल पे जो मदर्स, जो माएँ दिख रही थी, वो मदर्स नहीं थी, वो कॉन्ट्रैक्टर्स थी। सुबह डिपो आती थी, डिपॉजिट जमा करती थी, बच्चा रेंट पे लेती थी, शाम को बच्चा वापस करती थी और अपना कमीशन काट के बाकी पैसा माफिया को देती थी। और पुलिस को पेपर्स जेन्युइन क्यों मिले? क्योंकि पेरेंट्स इन्वॉल्व थे, नॉट आउट ऑफ ग्रीड, आउट ऑफ पॉवर्टी। माफिया गरीब लेबर पेरेंट्स को टारगेट करती थी। उन्हें बोला जाता था कि तुम काम पे जाते हो, बच्चा अकेले रहता है, हमें दे दो, हम डे केयर में रखेंगे, खाना देंगे और तुम्हें महीने का 1000 रुपए देंगे। पेरेंट्स को लगता था कि बच्चा सेफ है। उन्हें नहीं पता होता था कि उनका बच्चा दिन भर ड्रग्ड कंडीशन में सड़क पर पड़ा रहता है। इसीलिए जब पुलिस पूछती थी तो पेरेंट्स खुद ही बोल देते थे, हाँ हमने दिया था बच्चा। और डॉक्टर खान वो बच्चों को हेवी स्लीपिंग पिल्स और सेडेटिव्स देता था, दूध में मिला के, ताकि बच्चा 8 से 10 घंटे हिले भी नहीं। कई बच्चे ओवरडोज से मर जाते थे, उन्हें चुपचाप डिस्पोज कर दिया जाता था और नया बच्चा प्रोक्योर कर लिया जाता था। 2022 में बेंगलोर पुलिस ने इस बेगिंग माफिया की कमर तोड़ दी। 190 से भी ज्यादा बच्चे रेस्क्यू हुए। मुन्नी वापस अपनी मां के पास गई। रजिया और उसका गैंग जेल गया। पर सवाल आज भी वही है। जब आप सिग्नल पर गाड़ी रोकते हैं और शीशे के उस पार एक सोए हुए बच्चे को देखते हैं, क्या आपको यकीन है कि वो सिर्फ सो रहा है या वो भी किसी रेट कार्ड का हिस्सा है? 500 रुपए का रेंटल आइटम। ये कहानी शुरू हुई थी सुनीता की चीख से और खत्म होती एक खामोशी पे। उन 190 बच्चों की खामोशी जो ड्रग्स के नशे में अपना बचपन सो के गुजार देते हैं। मैं हूं अंकुर अरमाम और ये थी वो कहानी
जहां इंसानियत का सौदा सबसे सस्ते दाम में होता है, क्योंकि यहां सिंपैथी बिकती है, कैश ओनली।